पाकिस्तान में दोस्तों अमूमन ये देखा गया है कि जब कोई पढ़ लिख कर किसी काबिल कदर मुकाम पर पहुंच जाता है या कोई अच्छा बिजनेसमैन सेटल हो जाता है तो फिर उसको अगर आप उसके बचपन के किसी नेम से पुकारें, मसलन अगर वो शीदे के नाम से मशहूर था, उम्मीदे के नाम से मशहूर था, तो वो आम पब्लिक बेचारी ने तो उसको क्या इस नाम से पुकारना है। देखा ये गया है कि जब उनका कोई पुराना बचपन का गहरा दोस्त भी उन्हें इस चीज़ पे बुलाता है तो नाराज़ हो जाते हैं। ऐसी नाराज़गी वहाँ पे जन्म ले लेती है कि उनको फ़ील होता है कि इसने हमारे रुतबे मर्तबे और हर चीज़ को बिलडोज़ कर दिया है और ये एक तरह की इसने ऐसी इंसल्ट कर दी है जो न वो इतनी बड़ी नाराज़गी पैदा हो जाती है कि चाह के भी लोग उसको सुलह में तब्दील नहीं कर पाते। अमूमन वो लोग इसको इस चीज़ पे ले लेते हैं कि जनाब ये मेरी तरक्की से जेलस है कि वो तो बेचारा पुरानी मोहब्बत में जज्बाती हो के आया, पुरानी यारी दोस्ती के चक्करों में कि चलो जी अपना पुराना यार है, ये वही है जो मीठा हुआ करता था, आज भले ये जिस भी मुकाम पे पहुंच गया हमारे लिए तो ये वही है। वो अपना वही पुराना नॉस्टैल्जिया, वही अपनी बचपन की यारी दोस्ती, वही आम तोड़ने, वही जनाब शरारतें करनी, मोहल्ले में लोगों को तंग करना, बुज़ुर्गों को वही पटाखे बजाने, वो तो बेचारा उन ख्वाबों के अंदर घूमता फिर रहा होता है कि चलो यार आज इसके पास बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे जनाब ये सूरत हाल हो जाती है। चार चीज़ों के ऊपर ज़िंदगी में कभी भी आप किसी भी तरह शर्मिंदगी महसूस ना करें। अगर आपने कोई पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इवन कि अगर उनको पेवन भी लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ये आपकी ज़ाती मलकियत है। सादगी के अंदर ही बड़ा हुस्न है। लोग अमूमन इन चीज़ों के ऊपर भी बड़ा माइंड कर जाते हैं कि जनाब मैं आप वहाँ कैसे जाऊँ। ये भी मेरे फ्रेंड्स को देखा है कि जी आज मेरे कपड़े इस काबिल के नहीं है कि मैं कहीं पे किसी के पास जा सकूँ, भले ही उन्होंने अपने किसी पुराने यारों दोस्तों के पास भी जाना हो, लेकिन वो उसको ईगो का मसला बना लेते हैं कि जी जब कोई अच्छे कंटूटों वाले कपड़े मैं पहन लूँगा तो फिर जाएंगे जनाब वहाँ पे। पुराने दोस्त, ये पुराने दोस्तों के साथ मिलने से कभी शर्माया ना करें। ये आपके अच्छे वक्तों के दोस्त हैं, यूँ समझें ये आपकी यादों के मुहाफ़िज़ हैं, ये आपकी मेमोरीज़ के गार्डियन हैं। इनके साथ आपने अपने अच्छे सुनहरी दौर की यादें शेयर की हुई हैं। ये आपको दोबारा जवान करते हैं, आपके बुढ़ापे के अंदर दोबारा ये नए रंग भरने के लिए आते हैं। तो इनके साथ कंफर्टेबल फील किया करें, इनको ठुकराया ना करें। मैं अभी वीडियो एक देख रहा था, उसमें किसी तरह पुराने यार कहीं मिल बैठे, कोई पुराना एक सराइकी गाना चल रहा था तो वो उसके ऊपर सारे झूम रहे थे, गा रहे थे। इस चीज़ को भी इंसल्ट ना फील किया करें। जहाँ पे जैसा माहौल हो बंदे को उसके मुताबिक एंटरटेन और एंजॉय करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। आपका अगर वे ऑफ लिविंग सिंपल है, अब लोग तो ये भी समझते हैं कि अगर मेरे पास कार मौजूद है तो मैं कभी भी कार के बगैर कहीं पे नहीं जाऊंगा। किसी दोस्त ने अगर आपको ऑफ़र कर दिया कि यार मैं बाइक पे कहीं जा रहा हूँ, आप कहते हैं नहीं मैं अपनी गाड़ी के ऊपर ही आऊँगा। अच्छी तरह से ज़िंदगी को जीना शुरू करें। और अगर आपके पेरेंट्स बुढ़ापे को पहुँच गए हैं तो लोग इस चीज़ को भी बड़ा इंसल्टिंग फील करते हैं कि ओहो हम तो इतने डैशिंग हैं, ओहो पेरेंट्स को अब ये तो बुढ़ापे का शिकार हो गए हैं। तो ये झुर्रियों भरे चेहरे कॉमन होते हैं, आपने भी एक दिन उस स्टेज पे पहुंच जाना है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ रियल मायनों में ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें। ये एक ही दफ़ा मिली है, वो एक शेर है, 4 दिन की ज़िंदगी थी, जी लिया जाता तो क्या बुरा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।